घर में यूज होने वाले कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जिससे बचेगा आपके गृहस्थी का खूब सारा पैसा। जी हाँ दोस्तों, लेकर आई हूँ ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आज बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो सबसे पहली टिप है ना, इस तरीके के केचप को लेकर है या फिर कोई भी बॉटल जिसमें इस तरीके का कैप लगा रहता है। अच्छा, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से रखते हैं कि इसका कैप कहीं खो ना जाए, लेकिन अगर बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं तो निश्चित ही इसका जो कैप है ना वो गुमा ही देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि ढक्कन मिल नहीं रहा है, तब हम इसको कैसे पैक करें, क्योंकि अगर ऐसे ही खुला फ्रिज में ही छोड़ देते हैं तो भी जो है इसमें बैक्टीरिया जाते हैं और चींटी वगैरह लगती है और हवा भी लग जाता है जिससे ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके का सिल्वर फॉयल पेपर आप लीजिए और जो इसका पैकेट का जो मुंह है ना वहाँ पर आप इस तरीके से लपेट दीजिए। जैसे मैंने कहा, आप किसी भी बॉटल में आप ये काम कर सकते हैं। जिस भी बॉटल का अगर कैप गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से दबाने के बाद आप देखिएगा बहुत ही अच्छा ये शेप ले लेता है, लगता है बस इसी का कैप है। तो आप ये देखिए, जो सिल्वर फॉयल पेपर था वो बिल्कुल कैप का ही शेप ले चुका है। तो जैसे कभी अगर किसी चीज़ का कैप नहीं मिलता है और अगर बिना कैप के है तो आप इस ट्रिक के थ्रू उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, अपना काम आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। मिक्सी जार का इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं, उसको वॉश करके रख देते हैं और अगर ऐसे ही सीधे रख देते हैं तो आप देखते होंगे उसका जो पानी है ना नीचे जाके बैठ जाता है। उसके बाद इसमें जो लगे हुए बोल्ट होते हैं ना, नट वगैरह, वहाँ पर वो जंग पकड़ लेता है, जिसके बाद ये जो ब्लेड है ठीक से वर्क नहीं करता है, चलता नहीं है। उसके बाद हमें इसे ले जाना पड़ता है दुकान पे सही करवाने के लिए। लेकिन कुछ बातों का अगर हम ध्यान देना तो ये जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना ये हमारे आसान बन जाते हैं। तो आपको जब भी आप मिक्सी का यूज़ करें और मिक्सी के जार को वॉश करें ना, तो आप है ना इस तरीके से उसको मत रखिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से उल्टा करके सोचते हैं रख देंगे तो वो अच्छे से उसका जो पानी है वो निकल जाएगा, लेकिन आप देखते होंगे वो स्टीम बन के अंदर ही रह जाता है। तो आप क्या करें, जब भी आप मिक्सी को जार को वॉश करें ना तो इस तरीके की क्लॉथ पिन आप लगा लीजिए। उसके बाद जो ये मिक्सी जार है ना इसको आप इस तरीके से उल्टा करके रखिए। तो इससे क्या होता है ना कि हवा जो है वो आर पार जाती है और अच्छे से अंदर जो है मिक्सी का जार वो ड्राई हो जाता है। इस तरीके से मिक्सी का जार जो है अगर ड्राई हो जाता है तो इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है और आप अपने मिक्सी का इस्तेमाल सालों साल कर सकते हैं। तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम कुछ है ना डीप फ्राई करते हैं, कुछ फ्राई करते हैं, तो इस तरीके का झाले का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक बर्तन के ऊपर कुछ इस तरीके से रखते हैं ना कि ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो कुछ देर के लिए हम इसी तरीके से टिकाना चाहते हैं कि जो भी अगर पकौड़े वगैरह हम छान रहे हैं तो जो ऑयल है ना वो निकल के आ जाए। लेकिन क्या होता है ना कि बर्तन पे टिकता नहीं है। जब भी आप रखते होंगे, ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आप किचन में काम करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ज़रूर आपने भी फेस किया होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके का एक नाइफ़ लीजिए और कुछ इस तरीके से इस तरीके का जो झाला होता है ना उसमें फंसाकर आप बर्तन पे टिका दीजिए। देखिए, बेफिक्र हो के आप जो है जो झाला है उसको आप बर्तन पे रख सकते हैं और सारा जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ का यूज़ इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से जो है झाले को अच्छे से टिका सकते हैं और उसमें का जितना भी ऑयल होगा, जो भी आप ना फ्राई कर रहे होंगे, वो अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगा। तो आई होप ये छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है ना कि बॉटल्स अगर हम पानी भर के जैसे बैग में ले जाते हैं या फिर बच्चों ही को देते हैं या फिर कभी अगर हम ट्रैवल पे जा रहे हैं तो पानी लेकर ही जाते हैं, तो कभी कभार जो होता है ना उसका कैप लीक करने लगता है इस तरीके से। तो कैप में है ना थोड़ा सा गैप आ जाता है जिसकी वजह से ये जो पानी है ना वो लीक होने लग जाता है। तो अगर आपकी बॉटल में ये प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम कर सकते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व भी हो जाएगी। तो आप क्या करिए कि इस तरीके का एक रबर बैंड ले लीजिए और कैप के इस साइड में आप इस तरीके से उसको लगा दीजिए। उसके बाद कैप लगाइए। देखिएगा जो कैप लगाने के बाद जो इसके बीच में गैप थोड़ा बहुत है ना जहाँ से पानी लीक हो रहा था, वो गैप है ना फिल हो जाता है, जिसके कारण पानी बिल्कुल भी लीक नहीं करता है और आप आसानी से इस बॉटल को अपने बैग में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कुछ भी सामान जो है वो पानी लीक होने के कारण ख़राब नहीं होगा। तो
छोटे छोटे से जुगाड़ हैं दोस्तों, जो अगर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, तो सच मानिए हमारी जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ को आप ज़रूर अपनाएं और अपना जो है काम को आसान बनाएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम महिलाओं के पूरे दिन के काम की शुरुआत होती है अपने घर को साफ़ सुथरा रखने से। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं, उस पर झाड़ू लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम पूरे घर का कूड़ा इकट्ठा करके लेकर आते हैं, उसके बाद जब इसको हमें उठाना होता है ना, तो अगर हमारे पास जो है कूड़ा उठाने वाला जो डस्ट पैन होता है, अगर वो ना हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हमें मिल ही नहीं रहा है, तो उस टाइम हम इस कूड़े को हाथ से ही हमें उठाना पड़ता है। अब कई बार बहुत लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगता है, क्योंकि इसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, बाल होते हैं, कूड़ा करकट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हाथ से उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब हम इसको कैसे उठाएं, हमारे पास डस्ट पैन भी हमें नहीं मिल रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जो ट्रिक है ना, ये आप इस्तेमाल करिएगा तो आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। आपको इस तरीके का एक पॉलीथीन लेना है, घर में बहुत सारे पड़े रहते हैं, सब्जी हम लेकर आते हैं तो इस तरीके के बैग्स मिलते हैं, तो इनको आप रखा करिए, बहुत सारे कामों में हमारे इस्तेमाल आ जाती है। इस तरीके से हाथों में पहनकर आप ईज़िली जो है पूरा कूड़ा आप उठा के रख सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से बस कूड़े को उठाना है और बैग में फिल करते जाना है। धीरे धीरे आप देखिएगा बिना डस्ट पैन के आप जो है पूरे घर का जो ये कूड़ा कचरा है ना, आप आसानी से पॉलीथीन में उठा पाइएगा। तो अगर आपको है ना डस्ट पैन नहीं मिल रहा है, तो आपको अपना हाथ जो है वो गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को इस्तेमाल करिए और अपना काम आसान बनाइए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। शर्ट्स के जो कॉलर होते हैं ना, वहाँ पर आप देखते होंगे बहुत जिद्दी से दाग लगे रहते हैं। इसको अगर हम मशीन में भी वॉश करते हैं ना, तो ये जो कॉलर वाला एरिया है ना, ये साफ़ नहीं होता है। ख़ासकर ये जो बच्चों के स्कूल वाले जो वाइट शर्ट्स होते हैं ना, इसमें तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, ये जो गंदगी जो कॉलर में लगी रहती है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप है ना इस्तेमाल करिए यहाँ पर कोलगेट का वाइट ही कोलगेट पेस्ट लेना है, किसी और कलर वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो दाग छोड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए वाइट पेस्ट ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। तो थोड़ा सा पेस्ट आप ले लीजिए और जो कॉलर पे जहाँ पर गंदगी बैठी हुई है ना, बस वहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए और थोड़ा सा पानी रख कर उसको सर्कुलर वे में थोड़ा सा इस तरीके से मिला दीजिए। इस तरीके से आप अगर मिलाइएगा ना, तो आप देखिएगा आपके सामने ही में जो इसकी गंदगी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हल्का जो इसका दाग है ना वो हो जाता है। तो इतना ही करने ही पर काफ़ी ज़्यादा जो है इसका जो मैल है वो हट जाता है। इसके बाद आप मशीन में रख दीजिए तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, या फिर अगर आप हाथ से ही धोने वाले हैं तो बस हल्का सा ब्रश मार दीजिए तो है ना ये कॉलर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो वाइट शर्ट्स जो होते हैं ना, उस पर है ना कॉलर पर अगर आप इस तरीके का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो भी दाग लगे होंगे सच में बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इस्तेमाल करके देखिएगा। आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल ज़रूर लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया है और आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।